हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लास 8 का बच्चों को डाउट रहता है ये कि सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं आगे के, जैसे परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई तथा पूर्णांक हो गया। ये सारे चैप्टर तो आसानी से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर बचता है ना, पीछे का चैप्टर, इसको टीचर कभी कभी कंप्लीट करवा पाते हैं, कभी कभी कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं, तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। आज हम इस दोनों चैप्टर को ना इतने आसानी से यहाँ पे पढ़ेंगे कि आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हम स्टार्टिंग करते हैं साधारण ब्याज से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा साधारण ब्याज का। आज हम आप लोगों को इसके बारे में फार्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, पहले ये बताएंगे। उसके बाद हम एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को पढ़ाते हुए धीरे 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 एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न आए तो उसमें देखिए दिया क्या गया है, पहले प्रश्न आए तो उसमें देखिए दिया क्या गया है, कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले देखते हैं, हम लिखते हैं ये कि दिया क्या गया है। देखिए पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है। ये जो अमाउंट दिया होता है ना पूरा, पहले जो अमाउंट दिया होता है ये होता है मूलधन, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। दिया पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आप, मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 8,000 रुपए। फिर हमेशा जो दर होती है ना, वार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ देखना है आपको वार्षिक दर, ठीक है, जो परसेंट में होगा, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा, परसेंट लगा होगा, वह दर होती है, ठीक है। दर कितना दिया गया है, 5%। और समय जिस प्रकार ये परसेंट जो है, दर है ना, ये छमाही, तिमाही और सालाना, वार्षिक हो सकती है ना, उसी तरह जो समय है ना, वर्ष, महीने, दिन में भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 2 वर्ष, इसी तरह दिया जा सकता है 2 महीने, ठीक है, 6 महीने या 10 दिन। दिन में भी समय तो समय होता है, तो इसमें काउंट ये करना है ना कि दिया क्या गया है। पहले ये लिख लेना है दिया क्या गया है, दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब हमें पता चल गया कि सवाल में दिया क्या क्या गया है। देखिए हमें मूलधन मिल गया, दर मिल गया और समय भी मिल गया, ठीक है। ज्ञात हमें क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं बेसिक से, तो जो कि बहुत ही आसान है। हम आप लोगों को फार्मूले बता देते हैं, फार्मूले पे आप मान रखिए, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है ना, होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हमारा फार्मूला होता है ब्याज निकालने का। ये हमारा फार्मूला होता है ब्याज निकालने का। इस क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा टार्टल पकड़ाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी हम इसके आगे ना पहले फार्मूला आपको लिखवा देंगे सारे, फिर हम एक एक क्वेश्चन को आसानी से करवाएंगे, ठीक है। इसमें आप फार्मूला देखिए और टार्टल पकड़िए कैसे हम करते हैं। पहले सवाल आप करते कैसे हैं, जब भी आपको सवाल मिले पहले उसमें ये देखिए दिया हमको क्या गया है, जो दिया गया है, फिर देखिए पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। अगर हमको यही नहीं पता होता कि दिया क्या क्या गया है, तो हम ये पता कर भी नहीं पाते कि क्या पूछ रहा है। अब सारा कुछ हम लिख लिए, हमें जितना मटेरियल दिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। मतलब हमें ये पता चल गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, ठीक है। अब देखिए आप मूलधन क्या है, यहाँ पे मूलधन दिया गया है 8,000, 8,000 रख दीजिए। फिर दर कितनी दी गई है, 5। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। और नीचे क्या दिया गया है फार्मूले में, 100। हमने कुछ नहीं किया है, जो
फार्मूला था ना, उसी में बस डेटा को लाके सबमिट कर दिए हैं। देखो मूलधन दिया गया है यहाँ फार्मूले, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, मूलधन वाला डाटा लाके यहाँ सबमिट कर दिए हैं, दर वाला डाटा लाके यहाँ सबमिट कर दिए हैं, और समय वाला डाटा लाके समय में सबमिट कर दिए हैं। नीचे फार्मूले में 100 था तो हमने 100 रख दिया। ठीक है, देखिए इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, देखिए बचा क्या, 80 यहां बच गया, गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, अब कुछ लोग इसको ऐसे गुणा करेंगे, पहले 80 को गुणा 80 गुणे 5 करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 2 से गुणा करेंगे। ऐसा कुछ मत करिए। देखिए 80 को ऐसे 80 रहने दीजिए, फिर 2 का गुणा 5 से कर दीजिए, 2 पंचे 10। ठीक है, 8 का 1 से गुणा कर दीजिए, 8 कम 8, 2 जीरो है, 2 जीरो उतार दीजिए, बस ये हमारा 800 हो गया ब्याज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए दिया क्या गया था, 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया कि पहले मटेरियल जो दिया रहेगा ना, पहले उसको लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। मूलधन दिया गया है, मूलधन लिख लीजिए, दर दी गई है, दर लिख लीजिए, फिर समय है, समय लिख लीजिए, और साधारण ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम आपको फार्मूले सारे लिखवा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। देखिए पहला फार्मूला हमारा है, साधारण ब्याज पढ़ना है, साधारण ब्याज का फार्मूला पहले ही पता होना चाहिए। साधारण ब्याज वाला फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला। अब देखिए जैसे यहां हमने, देखिए यहां देखिए, अगर मूलधन, कभी कभी मूलधन देके ना दर पूछ लेगा, दर देके समय पूछ लेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हर एक चीज का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे साधारण ब्याज पूछा, इसका फार्मूला हमें पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होगा। अगर मान लीजिए दर पूछ ले तो दूसरा फार्मूला, अगर दर पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दर पूछे फार्मूला लगाएंगे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, जब साधारण ब्याज पूछे तो हम फार्मूला लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और जब दर पूछेगी तो फार्मूला लगाएंगे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, उसी तरह जब समय पूछे तब, जब समय पूछे तो ब्याज गुणे 100। ठीक है, बस यहां का डेटा ले जाके यहां कलेक्ट करिए और यहां का डेटा लाके यहां कलेक्ट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए ब्याज गुणे 100 ऐसे ही रहेगा। अब पूछ क्या रहा है, समय, तो समय की जगह पे दर आ जाएगा। ठीक है, समय उठ के चला जाएगा यहां, क्योंकि समय पूछ रहा है, और मूलधन है तो मूलधन लिख दीजिए। ठीक, बस इतने फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम साधारण ब्याज में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज निकालना, फिर क्या बोलते हैं दर, कभी कभी सारा डेटा दे देगा, दर नहीं देगा, दर आपको निकालना रहेगा। ठीक है, फिर कभी कभी कोई किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि सब ब्याज भी दिया रहेगा, मूलधन भी दिया रहेगा, दर भी दी जाएगी, समय पूछ लेगा कितना वर्ष लगेगा, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये नोट हो गया होगा। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है 2,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन को कराएंगे। अभी तक हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने आपको टाइटल बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा करेंगे हम क्या, पहले जो दिया रहेगा डेटा पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। ठीक है, मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, दर कितनी दी गई है, समय कितना दिया गया है, खूब अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डाटा को लिख लेंगे कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है। ठीक है, देखो लिखते हैं मूलधन कितना दिया गया है 2,000। मतलब मूलधन को ना पी से प्रेजेंट करते हैं, पी से मूलधन को पी से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे पी बराबर लिख लीजिए, पी बराबर कितना दिया गया है 2,000। ठीक है, 2,000 रुपए। और जो आर है दर है ना, दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दर रेट कितना दिया गया है 5%। और समय को हम यन से लिखते हैं, यन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 वर्ष। ठीक, मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यल को हम क्या नाम है समय को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे फार्मूला क्या निकल के आएगा। और साधारण ब्याज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एसआई से। ठीक है, साधारण ब्याज को किससे लिखते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 लिखेंगे। लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे ना तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आसानी से हो जाएगा। पूरा उतना बड़ा जो लिखना पड़ रहा था ना, लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो मान है ना वो उठा के रख दीजिए। जैसे पी की जगह पे क्या है 2,000, 2,000 लिख दीजिए। आर की जगह पे 5 है, 5 लिख दीजिए। और टी की जगह पे 1 है, 1 लिख दीजिए। फार्मूले में बटे 100 है, 100 लगा दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या 20 गुणे 5 गुणे 1। इसको गुणा कर दीजिए आपस में, हमारा आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100 और 100 एक कम 100। मतलब हमारा जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया 100 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें लग रहा है अब आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकाला था, हमें लग रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा कैसे निकालेंगे। P इंटू आर इंटू टी रख देंगे बस अपॉन 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जैसे दर पूछ ली जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दर पूछ ली जाए, आपको मूलधन भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, उसमें दर पूछेगा आपसे। मान लीजिए कि 8,000 रुपए की धनराशि पर धनराशि नहीं साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए की साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में वार्षिक दर क्या होगी। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, अभी भाषा हम बनाए नहीं है, बस उसे नॉर्मली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अभी क्वेश्चन का कोई भाषा नहीं लिया, बस उसे हम आपको समझाना चाहते हैं क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, बस कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन हम लाएंगे, बुक्स लेके आएंगे, उसके बाद हम आपको अच्छे बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इससे परिचित कराना चाहते हैं, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, ये सब हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कैसे निकलेगा। उसके बाद हम बुक उठाएंगे, बुक की एक्सरसाइज कराना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें दिया गया हमारा साधारण ब्याज पहले दे दिया गया है। देखो दिया क्या गया है, दिया है, लिख लो पहले, दिया है क्या दिया है, साधारण ब्याज पहले हमको दे दिया गया है, सॉरी मूलधन दिया गया है। इसको जो अमाउंट होता है ना वो हमेशा मूलधन होता है, जो ये क्या बोलते हैं अमाउंट होता है ना हमेशा मूलधन होता है। ठीक है, 8,000 रुपए। ठीक है, और समय कितना दिया गया है 3 वर्ष।
ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, आर मतलब दर, दर हमसे पूछ रहा है। और हमने अभी आपको फार्मूला दिखाया दर का। दर का फार्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये होता है। देखो यहां करते हैं कि ब्याज कितना हमारा है, 8,000 रुपए मान लो, सॉरी